देखिए, पाटलिपुत्रा गर्मी तो है, अभी गर्मी है और चुनाव है इस बीच में, लेकिन गर्मी का असर इस बार भाजपा को बहुत महसूस हो रहा है। इस गर्मी में जिस तरह से जनता में जो 10 वर्षों तक इन लोगों ने जो वादे किए, उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, या जो ये अग्निवीर योजना लाए हैं। आप देखिए कि 18 वर्ष में बच्चा वहाँ जाएगा और वो मतलब 22-24 होते होते उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। या ये इस देश का दुर्भाग्य ही है ना कि नौजवान घर बैठे और इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को 75 वर्ष में इनको तीसरी बार देश की जनता मौका दे। तो इन सब बातों को देश की जनता और बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और इस बार जनता का पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ इस बार जनता का पारा बहुत हाई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम जो नेता हैं, या तो दिल्ली से आए या बिहार के, एक ही सवाल उठाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा, अपने परिवार के लोगों को उन्होंने समर्थन दिया। यही आरोप हमेशा लगाया जाता है। देखिए, यही बात तो हम जनता के बीच कह रहे हैं। अगर मेरे परिवार के खिलाफ बोल करके एनडीए गठबंधन को फायदा होता है, रोजगार मिल जाएगा। जो 2-2 करोड़ प्रत्येक वर्ष कहे थे, 20 करोड़ रोजगार दे देंगे मेरे परिवार के खिलाफ बोल करके। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगा, अग्निवीर खत्म हो जाएगा, महिलाओं को जो सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य में वो सब मिल जाएगा। तो अगर ये मिलता है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर आप 1-1 घंटा भाषण दीजिए। अगर मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगा के या बातें करके देश की जनता को और स्पेशली बिहार की जनता को फ़ायदा होता है, अगर मेरे परिवार के खिलाफ बोल के बिहार में फैक्ट्री लग जाती है, चीनी मिलें जो बंद पड़ी अगर उससे धुआं उठने लगता है, तो सब लोग मेरे परिवार के खिलाफ बोले, मुझे खुशी होगी। लेकिन कब खुशी होगी? जब ये सब फैक्ट्रियां लग जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, एमएसपी लागू कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, तो बोले। और ये देश का मुद्दा है, मेरा परिवार क्या देश का मुद्दा है। और जहाँ तक आप देखिए परिवार की बात करें आप, भाजपा ने किन किन को टिकट दिया है? भाजपा के जितने अलाइव पार्टनर हैं वो किन किन को टिकट दिया है? क्या वो उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं? क्या नवादा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसके बेटे हैं? किस दल में उनके पिताजी रहे हैं? किस दल के वो नेता है? क्या वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं? जमुई में जो चुनाव लड़े वो क्या राष्ट्रीय जनता दल के हैं? कि परिवारवाद पे आरोप लगा रहे हैं ये लोग। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको उन लोगों ने टिकट दिया है। तो परिवारवाद बार बार यही कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे बात करिए ना। आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? आपने 10 वर्षों में क्या देश को दिया है उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप अगला अगर मांग रहे हैं तो आप 5 वर्ष क्या करेंगे ये क्यों नहीं देश की जनता को बता रहे हैं? अब बार बार घुमा फिरा के इधर उधर की बात करना बंद करिए, मुद्दों पे बात करिए। चुनाव आयोग आपके परिवार के चुनाव बयानों को लेकर के बीजेपी के लोग चुनाव आयोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। इनके पास 4-5 एजेंसियां ही तो है। पहले विपक्ष के नेताओं को डराते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेड करवाते हैं, ईडी का रेड करवाते हैं, सीबीआई का रेड करवाते हैं, और जब दूसरे दिन उनके यहाँ जाके शामिल हो जाते हैं तो पता नहीं कौन सा वो साबुन रगड़ते हैं, रिन होता है कि निरमा होता है, कौन सा साबुन है वही तो हम लोग भी जानना चाह रहे हैं, वो देश की जनता। आखिर आप बताइए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार जी। क्या आरोप लगाया गया था उनके ऊपर? इन्हीं प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं के द्वारा। अशोक चौहान जी कौन है? आज अशोक चौहान जी कहाँ हैं? शुभेंदु अधिकारी कहाँ हैं? तो पहले ये लोग आरोप लगाते हैं, इन एजेंसियों के द्वारा डराते हैं, और जब ये इसमें शामिल हो जाते हैं तो सब हरिश्चंद्र हो जाते हैं। मैं आंदोलन की बेटी हूँ, मैं उसी समय पैदा हुई थी जब मीसा आंदोलन चल रहा था। जब मेरे पिताजी जेल के अंदर थे तब मैं पैदा हुई थी, और मेरा नामकरण जेपी जी ने किया था। तो क्या है? नहीं, ये मतलब मेरा नाम, ये आंदोलन मतलब
क्या समझा रहे थे, मतलब क्या उद्देश्य था? एक ये जो आंदोलन था, एक तानाशाही जो उस समय था, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। जैसे आज देश में जो तानाशाही चल रही है और इस देश की जनता ने बिगुल फूंक दिया है इस तानाशाही के खिलाफ, उसी तरह का वो एक आंदोलन था। कहना क्या चाह रहे हैं जेपी नड्डा जी? जेपी नड्डा जी हमारे सम्मानित हैं। जेपी नड्डा जी के पिताजी प्रोफेसर रहे हैं, वो मेरे पिताजी को पढ़ा चुके हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जेपी नड्डा जी?